हेलो फ्रेंड्स, मैं समाधान पाटिल स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल लोन डील्स में। फ्रेंड्स, अगर आपने होम लोन ली है और होम लोन की ईएमआई बाउंस कर दी है या होम लोन की रिपेमेंट आप नहीं भर पा रहे हो, तो आपको सभी को पता है कि अगर हम लोग होम लोन की पेमेंट नहीं भरते तो ऐसे में बैंक जो होती है हमारी प्रॉपर्टी को सीज कर देती है या प्रॉपर्टी को सील कर देती है। तो ऐसे में प्रॉपर्टी सील ना हो या प्रॉपर्टी सीज ना हो, ऐसे में क्या क्या कानूनी लीगल एक्शंस है या आप क्या क्या प्रोविजंस है ऐसे कि आप प्रॉपर्टी सील करने से आपकी प्रॉपर्टी बचा सकते हो, उस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, टॉपिक शुरू करने से पहले गुजारिश है कि मेरे वीडियो के नीचे दिए गए बेल आइकन बटन पर सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि इसी तरह के नए वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने होम लोन ली है, आपने किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होम लोन ली है, स्टार्टिंग के जब आप 3 हफ्ते 3 हफ्ते बाउंस करवा देते हो या 3 ईएमआई आप नहीं भरते हो तो केस आपका हो जाता है एनपीए। एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जैसे कि मैंने एनपीए में एनपीए में मैंने एक दो वीडियो बनाया कि एनपीए क्या होता है, जब अपना होम लोन लेते हो तो केस कब एनपीए में जाता है, इसके रिगार्डिंग मैंने एक दो वीडियो बनाया है। तो स्टार्टिंग के 3 हफ्ते अगर आप नहीं भरते हो तो आपका केस होता है एनपीए। उसके बाद बैंक आपको कंटिन्यूसली रिमाइंडर देती है, कंटिन्यूसली फॉलोअप लेती है, रिकवरी एजेंट के थ्रू आपको फॉलोअप करती रहती है। फिर भी अगर आप ईएमआई नहीं भरते हो तो आपकी ईएमआई तीन ईएमआई से बढ़ के 6 ईएमआई हो जाते हैं। तब जाके बैंक आपको एक नोटिस जारी करती है और नोटिस में लिखा होता है, और नोटिस जारी करने के बाद नोटिस में 60 दिन का टाइम दिया होता है और उसमें ऐसा लिखा होता है कि अगर आपने 60 दिन के अंदर में हमारा जो भी ईएमआईज बाकी है या हमारी बैंक की जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट या जो भी ड्यूज बाकी है, अगर आपने 60 दिन के अंदर में नहीं भरे तो हम लोग प्रॉपर्टी पोजीशन लेने की कार्रवाई या फिर प्रॉपर्टी सीज करने की कानूनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। और अगर आपने 60 दिन के अंदर में भी पेमेंट नहीं भरा, उसके बाद भी आपको 30 दिन का टाइम मिल जाता है। और 30 दिन में जब आप पेमेंट नहीं भरते हो तब जाके आपकी प्रॉपर्टी पे सीज करती है बैंक। लेकिन याद रखना, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि बैंक डायरेक्टली आके हमारी प्रॉपर्टी सीज नहीं कर सकती, उनको कोर्ट से ऑर्डर लेने होते हैं। तो मैं आपका जो भी डाउट है वो क्लियर कर दूं कि बैंक सरफेसी एक्ट 2002 13/2 के मुताबिक डायरेक्ट बैंक आपकी प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है। प्रॉपर्टी को कोर्ट से ऑर्डर नहीं लेने होते हैं, क्योंकि इससे पहले प्रॉपर्टी को सीज करने के लिए बैंकों को कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता था और उसमें काफ़ी टाइम जाता था। इसलिए 2002 से सरफेसी एक्ट 13/2 के मुताबिक बैंक खुद जाके प्रॉपर्टी सीज कर सकती है अगर आपने बैंकों का पेमेंट नहीं दिया तो। अगर आप लेकिन बहुत सारे लोग जब बैंक नोटिस देते तो बैंक की नोटिस नहीं लेते, तो ऐसे में बैंक अपनी नोटिस घरों को चिपका के चले जाते हैं। तो ऐसा ना करें, आप उनकी नोटिस ले और उनको उस नोटिस का जवाब दे, ताकि आपको उस नोटिस के जवाब में 30 दिन 60 दिन जो भी टाइम है वो वक्त आपको मिल सकता है। उस वक्त में आप बैंकों का पेमेंट जमा कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग नोटिस लेने के लिए डर जाते हैं और नोटिस नहीं लेते। तो दोस्तों, जब भी बैंक की नोटिस आती है तो नोटिस को स्वीकारें और उस नोटिस का जवाब दें, क्योंकि आपको नोटिस जब जाती है तब वहाँ से जवाब आता है, उस टाइम पे आपको टाइम पीरियड मिल जाता है ताकि आप पेमेंट जमा करके बैंकों का पेमेंट दे सको। अगर आप ये सब प्रोसेस मैंने आपको बताई, तो अगर मान लो बैंक से आपको नोटिस आ गई और नोटिस आने के बाद 60 दिन आपके पूरे हो जाते हैं, 60 दिन पूरे होने के बाद आपके पास बचते हैं 30 दिन। अगर 30 दिन में आपको लगता है कि मेरे से पेमेंट की व्यवस्था नहीं हो सकती है तो मैं ऐसे में क्या करूं, या आपको लगता है कि मुझे अभी इस झंझटमारी से बाहर आना है या इससे छुटकारा पाना है, तो सबसे बड़ा जो आसान तरीका है कि आपको कानून के चक्कर में नहीं पड़ना, ये सब चीज़ें हमें नहीं चाहिए, हमारे पास वक्त नहीं है, तो सबसे आसान जो तरीका है वो है सेटलमेंट, OTS, वन टाइम सेटलमेंट। आप बैंकों के साथ जाके या बैंकों के ऑफिसर्स को मिलके या बैंकों के जो मैनेजर्स हैं उनको मिलके या बहुत सारी बैंकों की ऑनलाइन साइट्स है वहाँ पे जाके आप बैंकों के साथ वन टाइम सेटलमेंट कर सकते हो। तो अगर आप बैंकों के साथ ऑन टाइम सेटलमेंट करना चाहते हो तो इनिशिएट आपको 25% पेमेंट वहाँ पे जमा करना होता है। अलग अलग बैंक की अलग अलग पॉलिसी है, जो कि आप उनकी वेबसाइट पे जाके या उनकी ब्रांच में जाके आप पता कर सकते हो। तो उसके बाद अगर बैंक और आपके बीच में समाधान या सेटलमेंट होता है, या दोनों के बीच में सेटलमेंट नहीं होता, आपको लग रहा है कि मैं बैंक के साथ इतना सेटलमेंट करना चाह रहा हूँ और बैंक सेटलमेंट नहीं कर रही है,
तो ऐसे में क्या करें, तो ऐसे में आप एक प्री लिटिगेशन एप्लीकेशन कर सकते हो, वो लोक अदालत कोर्ट में। तो लोक अदालत कोर्ट में अगर आपने प्री लिटिगेशन अर्जी दी और उस अर्जी में आपको लिखना है कि मैंने बैंक का इतना इतना पेमेंट लिया है और मैं लोक अदालत के द्वारा सेटलमेंट करना चाहता हूँ, और जिस दिन लोक अदालत की अदालत होगी उस दिन आपको भी जाना होगा, बैंक के ऑफिसर्स आएंगे और लोक अदालत के ऑफिसर्स आएंगे, फिर वहाँ पे चर्चा होगी कि किस तरह से सेटल करना है। अगर बैंक वहाँ पे सेटल करना चाहती है तो सेटल हो सकता है, अगर बैंक ने माना कि मुझे सेटल नहीं करना है तो उसमें लोक अदालत भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो फिर आपको जो बैंक के जो पॉलिसीज़ के हिसाब से सेटलमेंट करना होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बैंक ने हमें जो नोटिस दी है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा दिया है या जानबूझ के हमारा केस एनपीए किया है, आपको अगर लग रहा है कि बैंक ने कुछ भी थोड़ा आपके साथ गलत किया है, तब आप ग्राउंड लेवल पे टेप रिकवरी ट्रिब्यूनल में मुकदमा चला सकते हो बैंकों के खिलाफ। हो सकता है अगर आपको लग रहा है गलत हो तो आपके खिलाफ इसमें निर्णय आ सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, एक सबसे जो आसानी तरीका होता है कि अगर आप बैंकों का, क्योंकि बहुत सारे शुरुआत में कोई प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि कोई बैंक या एनबीएफसी इंस्टीट्यूशन स्टार्टिंग में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करती है, क्योंकि बैंकों के पास इतना समय नहीं होता है। तो अगर हो सकता है आप बैंक के ऑफिसर्स को मिलके या बैंक के मैनेजर्स को मिलके अच्छे से उनको समझाएं आपकी परिस्थिति के बारे में, आपका जो भी रीजन जेन्युइन है, तो हो सकता है बैंक जितनी भी ईएमआईज है उसमें आपको पार्ट पेमेंट कर दे कि इतने आपका ड्यूज़ है, इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके हमें दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आखिर में एक ही गुजारिश है, जैसे कि हर तरह मैं कहता हूँ कि मेरे वीडियो के नीचे दिए गए बेल आइकन पे सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि इसी तरह के नए मोटिवेशनल वीडियो या नई माहिती मैं आपके लिए लाता रहूँ। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।